डूबते मालवीय कांग्रेस को भी ले डूबेंगे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। जब से मालवीय कांग्रेस में आए हैं उसके बाद कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जो राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं वही हम आज आपको बताने वाले हैं। कैसे होगा ये सब बताएंगे आपको, सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, बताएं कौन सी है वो गणित इसके पीछे जिसके कारण हम कह रहे हैं कि डूबती नैया पर सवार मालवीय कांग्रेस को भी डुबा देंगे। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि बीजेपी के मास्टर प्लान का हिस्सा है महेंद्रजीत सिंह मालवीय को कांग्रेस में भेजना। और कम कार्यकर्ताओं, कम लोगों, कम लीडर्स की कमी से जूझ रही कांग्रेस की जरूरत है कि कोई तो उसमें आए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस टूल बन रही है बीजेपी के मास्टर प्लान का। और ये मास्टर प्लान जो है वो 2028 में पता चल जाएगा कि किस तरह से बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। और इसीलिए डूबते हुए मालवीय एक टूल की तरह कांग्रेस को ले डुबाने का काम करेंगे। आप समझिए कि कैसे वोट कटेंगे बीट बाप पार्टी के, राजकुमार रोत की पार्टी के, और जब तक वो वोट कटेंगे नहीं तो कैसे जीतेगी बीजेपी। ये सब उस मास्टर प्लान का हिस्सा है। आज इस वीडियो में हम आपको वो मास्टर प्लान भी बताने वाले हैं और ये भी समझाने वाले हैं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कांग्रेस को डुबाने का ये पूरा मास्टर प्लान है। इसको समझिएगा। महेंद्रजीत सिंह मालवीय का कांग्रेस में आना कांग्रेस को और ज्यादा गर्त में ले जाने के समान है। ये किस लिए है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो इंडिया गठबंधन की बैंड बजाने के लिए हो रहा है। क्योंकि इंडिया गठबंधन को वागड़ की धरती पे, मेवाड़ की धरती पे थोड़ा बहुत सही करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए गठबंधन हुआ था बाप पार्टी का, जो कि आदिवासियों को कांग्रेस के साथ कर रहे थे। अब जब महेंद्रजीत सिंह मालवीय वापस कांग्रेस में आ जाएंगे, जो कि औपचारिक रूप से आना बाकी है, बाकी तो आ ही गए हैं, और औपचारिक रूप से आने के लिए बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, ये भी मैं आपको बता दूं। और कहीं ना कहीं उससे और भी ज्यादा तेजी से गर्त में जाएंगे। तो इंडिया गठबंधन की बैंड ऐसे बजेगी कि राजकुमार रोत इंडिया गठबंधन से हाथ खींच लेंगे। और राजकुमार रोत का आज के वक्त पर इंडिया गठबंधन से हाथ खींचने का मतलब है कि आदिवासी जो है वो दूर हो जाएगा कांग्रेस से। अब आदिवासी जो बचा कुचा है वो दूर हो जाएगा और उसके बाद भी जो बचेगा वो वोट काटने का काम करेगा। और ऐसे इंडिया गठबंधन का एक बड़ा घटक जो है वो निकल जाएगा इंडिया गठबंधन से। ये लगभग आप तय मानिए। इसके अलावा एक जो बड़ी चीज होगी वो ये, जैसा कि हमने शुरुआत में बात की कि मालवीय अब भी बीजेपी का ही काम कर रहे हैं। यहां आकर वो कांग्रेस को थोड़ा मजबूत कर देंगे, उससे बाप पार्टी के वोट कटेंगे और बीजेपी को जीतने के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो सत्ता के गलियारों में बात हो रही है कि मालवीय अब भी बीजेपी को ही फायदा करा रहे हैं, वो चीज होगी। और कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं टूल बन जाएगी। पूरी तरह से कांग्रेस का खात्मा करने के लिए ये सारा प्लान बनाया जा रहा है। कहने का मतलब है कि कांग्रेस भी बहुत जल्दी अपने इस फैसले पर पछताने वाली है। जाहिर तौर पर पछताना पड़ेगा ही, उसके अलावा और कोई चारा यहाँ पर है नहीं। कुछ समझने वाली बातें और है जो कहीं ना कहीं हमें समझनी पड़ेगी कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय अगर कांग्रेस में आ रहे हैं तो इससे क्या कांग्रेस का फायदा हो रहा है? कांग्रेस का फायदा ये होगा कि बागीदोरा से लेकर जो थोड़े बहुत महेंद्रजीत सिंह मालवीय के फॉलोअर्स हैं वो कांग्रेस में आ जाएंगे। लेकिन उससे कांग्रेस ने जो लोग बनाए थे, जिन लोगों को सशक्त किया था, वो गणेश घोगरा और उनके सारे कार्यकर्ता फिर से डिमोटिवेट हो जाएंगे। अर्जुन बामनिया जो हैं वो डिमोटिवेट हो जाएंगे और इससे कांग्रेस की वागड़ में आंतरिक कलह और ज्यादा बढ़ेगी। तो आप समझिए दो चीजें लगातार हो रही है, दोनों चीजों को समझना जरूरी है। एक तो कांग्रेस में बढ़ रही है कलह,
और दूसरी चीज हो रही है, बाप पार्टी का जो वोट बैंक है वो कट रहा है। कांग्रेस के अंदर कलह, बाप पार्टी का वोट कट, इन दोनों से फायदा सिर्फ और सिर्फ किसको हो रहा है? बीजेपी को। यही पूरी गणित जो है वो वागड़ में खेली जा रही है, चली जा रही है, और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का सत्यानाश जो है वो होना पूरी तरह से लगभग तय है। लेकिन मान लीजिए कि एक ये सोची समझी रणनीति भी होती है, तो क्या लगता है कि ऐसी एडवाइस देने वालों को क्या ये गणित के बारे में पता नहीं होगा? देखिए, आप इस बात को समझिए, अगर पता भी हो तो वो करेंगे क्या? कांग्रेस के पास तो लोग ही नहीं, तो कांग्रेस जो आए वो वेलकम वाली सिचुएशन में है, ना उनके पास उदयपुर में है, ना उनके पास यहाँ पर है, तो कांग्रेस को मरता करता ये चीज करनी पड़ रही है। और महेंद्रजीत सिंह मालवीय की समझिए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो है आज तक जो कुछ भी है वो अशोक गहलोत की वजह से। अब अशोक गहलोत खुद हाशिए पर है, अब जब वो खुद ही हाशिए पर है तो फिर क्या किया जाएगा? तो इन्होंने अपना दूसरा आका बना दिया बीजेपी को, और वो अब बीजेपी का काम कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर। इस तरीके से महेंद्रजीत सिंह मालवीय किसी भी तरीके से अपनी स्थिति बचा रहे हैं, और उसके लिए चाहे कांग्रेस को डुबाना पड़े तो डुबा रहे हैं। तो ये है वो गणित जो अभी तक आप शायद नहीं जान पाए होंगे, लेकिन आज विश्लेषण के जरिए जरूर जान गए होंगे कि किस तरह से डूबते हुए मालवीय कांग्रेस की नैया को भी डुबो देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, इसका आप इस तरीके से भी ले सकते हैं एग्जाम्पल कि कोई बहुत बड़ा आदिवासी नेता बनाने की अब शायद कांग्रेस में भी हिम्मत नहीं बची है। हिम्मत नहीं, और जो बनाया, जिसको बनाया उसी को कहीं ना कहीं आप हतोत्साहित कर रहे हैं। गणेश गोगरा को आप यहां से यहां लेकर आए, बनाना शुरू किया, लेकिन वो कुछ बनता उससे पहले आप मालवीय को ले आए, तो फिर वो हतोत्साहित हो ही जाएंगे। अर्जुन बामरिया किसी तरीके से फिर से बांसवाड़ा डूंगरपुर का संगठन कांग्रेस का बांध रहे थे, वो बांधते उससे पहले आपने उनका कट्टर दुश्मन महेंद्रजीत सिंह मालवीय उनके ऊपर ले आए, तो फिर किस तरीके से उनका उत्साह बढ़ेगा? उल्टा कले ही बढ़ेगी ना जी। और कहीं ना कहीं ये सच अगर आपको भी अब मालूम पड़ गया है तो आप बताइएगा जरूर कि क्या इस सच को जानने के बाद भी आप मालवीय का पक्ष लेंगे? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।